बन गई है अपूर्वा और ऋत्विक की जोड़ी। ये दोनों जल्द नजर आएंगे MX प्लेयर पर आने वाली फिल्म लॉस्ट एंड फाउंड में। तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं इस फिल्म और इनके किरदारों के बारे में। लॉस्ट एंड फाउंड इन सिंगापुर और फिलहाल जो है रेड बल्ब में ये हमें दोनों फाउंड हुए हैं। तो यहाँ जो है वो क्या है ये बैग एक्सचेंज मिस्ट्री? ये नूपुर एक बहुत ही प्यारी और एक इंटरैक्टिव फिल्म है जो हमने MX के साथ की है। ध्रुव यानी कि मैं, सितारा यानी कि अपूर्वा, हमारी कहानी और किस तरह से ये जो दो बैग्स आपको दिख रहे हैं ये दो बैग्स से शुरुआत होती है और एक अलग कहानी की रचना रची जाती है जहाँ पर जो फाउंड है, जो मिलता है वो हम खुद। लेकिन सबसे जो ख़ास बात है इस फिल्म की वो ये है कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, वो हमारे साथ इस फिल्म को देखते हुए इसकी कहानी लिखेंगे। आप चुनेंगे कि इस कहानी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस किरदार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हमारे डायरेक्टर हर्ष ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि लॉस्ट एंड फाउंड जो नाम है फिल्म का वो अलग अलग लेवल्स पे वर्क करता है। क्योंकि एक सरफेस पे आप देखो तो ठीक है, हम शुरुआत में देखते हैं कि ध्रुव और सितारा का बैग एक्सचेंज हो गया और कैसे वो लोग वापस मिलते हैं और बट वही कि उसका कुछ और भी मतलब हो सकता है। वो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका क्या मतलब निकालते हैं, वो किस कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है फिल्म देखते समय हम एक कैरेक्टर को थोड़ा अपना सा समझने लगते हैं, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं, तो उस हिसाब से ऑडियंस डिसाइड करेगी। और ऑल्सो क्योंकि ये इंटरैक्टिव फॉर्मेट है तो और ज़्यादा ऑडियंस के हाथ में है कि वो कैसे फिल्म को देखते हैं। तो एक तो एनीवे हर इंसान का फिल्म देखने का तरीका अलग होता है, आर्ट हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से दिखती है। इसमें ऊपर से और सारे एंगल्स हैं और सारी जर्नी है फॉलो करने के लिए अलग अलग। तो आई थिंक बहुत सुंदर सुंदर इंटरप्रिटेशंस निकल के आएंगे टाइटल के भी और फिल्म के भी, मुझे लगता है। पर जब मैटर होता है तो काफ़ी लोग टची हो जाते हैं क्योंकि बैग में सब कुछ होता है और वो घूम जाना या मिस हो जाना, मतलब मिसप्लेस हो जाना, किसी और के पास चले जाना, जो कि यहाँ कहानी की शुरुआत ही यही हुई है। तो आप लोगों के साथ में भी कभी ना कभी हुआ ही होगा। यार ऐसा खो जाना तो नहीं हुआ, बड़ा बिल्कुल सही कह रहे हो यार कि मैंने ट्रैवल किया पहले और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बैग उन्होंने फ़्लाइट में पहुंचा नहीं, तो अब आपको अगली एक फ़्लाइट का रुकना पड़ेगा। उसके लिए शायद आपको 1.5 दिन 2 दिन लग सकते हैं। तो उस जगह पे पहुंच के ना कपड़े, ना कुछ, ना पैसे, तो बहुत गुस्सा आता है और समझ में नहीं आता कि जीवन ये क्या मलाल हो गया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने जो यहाँ आके लाके खड़ा कर दिया भगवान ने। बट फिर जब वो मिल जाता है तो वो जो फीलिंग है ना, वो खुशी बयान नहीं की जा सकती आपसे। आपके साथ हुआ है कुछ ऐसा इंसिडेंट? मेरा बैग एक्चुअली एक्सचेंज हुआ है, बट इतनी कोई प्यारी खूबसूरत चीज़ नहीं हुई थी उसमें। बैग एक्सचेंज हुआ था और वो इंसान ने देने से मना कर दिया मुझे कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं आ रहा वापस, नहीं दे रहा तेरे को बैग, घर भेज। तेरा बैग है तो क्या, कोई बात नहीं दे रहा। मेरा बैग रख ले। मैं कहा भाई तुम्हारे, मैंने काम पे जाना है अगले दिन, ऐसे कैसे। सो देन कुछ तो ये करके थोड़ा ऐसा डांट वाट के मैंने उससे निकलवाया, एयरलाइन स्टाफ को भेजा कि मेरा बैग लेकर आओ। तो ऐसे करके मुझे मेरा बैग वापस मिला। एक ध्रुव इस सितारा को भी मिल जाता तो अच्छा होता। एक्सपेक्टेशंस तो वही थी कि शायद वो जो ध्रुव फोन पे था ना, नहीं वो नहीं चाहिए था मुझे। वो तो नहीं चाहिए था। तो ये कितनी कहानी मतलब जुड़ जाएगी सबसे आगे जाकर? कैसा है ध्रुव इसमें? बहुत अलग, ऋत्विक से बहुत अलग। और कैसे कहानी जुड़ेगी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सबसे पहला तो बिकॉज ये एक इंटरैक्टिव फिल्म है तो अपने आप में मज़ा ही वो है क्योंकि ऐसा आपने शायद यूजुअली आज के टाइम पे बहुत कम देखा होगा कि आप एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं और आप चुन रहे हैं कि किरदार को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऑडियंस के लिए कि अच्छा हमने चुना है कि हम ध्रुव को यहाँ भेजेंगे तो ज़रा हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो वो एक सेंस ऑफ वो फीलिंग कि यार ये तो हमने चुना है, हमने कहा था ना देखो बेटा यहाँ जा देख मज़ा आएगा, और वहाँ दूसरी जगह पर अगर चले गए तो वो कैसी सिचुएशन है। ठीक उसी तरह सितारा के साथ भी पूरा सब कुछ हो रहा है। तो आप आई थिंक इट्स अ वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस। सितारा कितना रिलेट कर पाएगी सबसे? सितारा कैसी है? सितारा है ऐसी है कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बैग एक्सचेंज हो गया कोई बात नहीं, पहले घूम के आएंगे फिर देख लेंगे। सितारा वैसी है जो कि मुझसे अगेन काफ़ी अलग है। हमने बात भी की थी कि हम मतलब मैं ध्रुव हूँ और ये सितारा है रियल लाइफ में।
तो वो जो एक्टिविटीज़ मुझे करने को मिली वो शायद मैं अपनी लाइफ में सोचती नहीं हूँ कि मैं पहले ये करूँगी, घूमने जाऊँगी। तो पहले मेरा होता है कि मैं घूमूंगी, देखूँगी, म्यूज़ियम जाऊँगी, किताबें खरीदूँगी वहाँ से। तो बट क्योंकि मुझे सितारा के ज़रिए ये सब करने को मिला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी एक अच्छा तरीका है ट्रैवल करने का और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का, ये सब करने का। तो अगेन वही है कि हम हर कैरेक्टर से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेके आते हैं और कुछ अपना भी ऐड करते हैं। तो आई थिंक मेरा वो वाला उसमें वो ऐड हुआ कि देखी जाएगी वाला। तो या सिंगापुर कितना देखा, एंजॉय किया? मतलब देखा तो ऑब्वियसली वहाँ पे शूट हुआ है, तो लेकिन कहाँ कहाँ पर्सनली कहाँ गए और फन? यार बहुत खूबसूरत जगह है जेन्युइनली, क्योंकि आपके पास सिंगापुर में करने के लिए सब कुछ है। अगर आपको जिस तरीके से इसे पसंद है कि सिर्फ आराम से चिल किया जाए, चल के फिर के हम ये शहर को देखेंगे, घूमेंगे, कॉफ़ीज़ पिएंगे या फिर थोड़ी शॉपिंग करेंगे या नज़ारा देखेंगे, तो वो सब कुछ है। और मेरे जैसा कोई जिसको पसंद है कि अरे मेरे को हर वक्त एडवेंचर चाहिए, मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो आपके पास आप वो चाहे कायाक ले लो, आप वो चाहे बंजी जंपिंग ले लो, आई फ्लाई जोन ले लो, इंडोर स्काई डाइव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और मतलब एक तो इतना बड़ा सिंगापुर अपने आप में, और उसके अंदर इतना ऑर्गेनाइज्ड, और यार उन्होंने वो गार्डन ऑफ ड्रीम्स जो बनाया हुआ है, आप इट्स फुटबॉल 2-2.5 फुटबॉल स्टेडियम ले लो, इतना बड़ा एक पूरा, यार उन्होंने गार्डन बनाया हुआ है एसी के साथ। मेरे को समझ में नहीं आता कैसे। और डिड यू नो कि वहाँ पर वो एसीज आर नॉट, आई फिगर्ड लेटर कि एसी वहाँ पे वो इतना ठंडा है क्योंकि गर्मी रहती है, तो इतनी ठंडी जगह है वो कि वहाँ आई डोंट थिंक कि वो एसी इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रही है, वो पानी से चलती है। तो उन्होंने पानी से, मतलब इट्स वंडरफुल। अच्छा, ट्रैवल पे जब जाते हो तो कोई 3 चीज़ें जो साथ में हमेशा रखते हो? पासपोर्ट, ऑफ कोर्स, कैश, फोन। पासपोर्ट, कैश एंड फोन डेफिनेटली। चार्जर नहीं यार, ऐसे फिर 3 आप ऑप्शन दे रहे हो। नहीं हो जाए फ़ोन बंद, देखी जाएगी, कोई बात नहीं। जैकेट, जूते, चश्मे। कपड़ों के बिना नहीं रहा जा सकता। फैशनिस्टा। जरूरत नहीं है, कपड़े चाहिए, एक फ़ोन तो चाहिए ना, फ़ोटो कौन खींचेगा? हाँ, फ़ोन भी। अच्छा, जाते जाते हम ज़रूर ये पूछेंगे कि सब ने अपनी ज़िंदगी में, मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में क्या लॉस्ट एंड फाउंड, क्या खोया है, क्या पाया है अभी तक, क्या बोलिए? आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मैंने खोया तो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ पाया ही है। क्योंकि जहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ, ये मैंने अपने जहन में जितना भी सोचा था अपने लिए, उससे कहीं ज़्यादा मिला। मतलब आप जितनी अपने आप के लिए प्रार्थना करते हो, उससे छप्पर फाड़ के जो 100 गुना ज़्यादा आपको भगवान ब्लेस कर देता है, तो मैं अपने आप को वहाँ पर पाता हूँ। तो टिल डेट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने जीवन का कोई भी पहलू बदलना चाहूँगा। ना कोई इंसान बदलना चाहूँगा, ना कोई एक्सपीरियंस बदलना चाहूँगा। इसीलिए कभी लॉस्ट फील नहीं किया। हमेशा हम जहाँ कहीं पर भी रहा, मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन उसमें भी एक ब्लेसिंग ही है। हर वक्त जब मेरे लिए कुछ अच्छा हुआ तो उसमें तो ब्लेसिंग थी ही। और मैं इसको आज सुबह बता रहा था कि मेरे साथ जब कुछ अच्छा नहीं होता है, उसमें भी इतनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं हर वक्त है, बप्पा का हाथ है। तो आई थिंक देयर इज़ नेवर बीन अ लॉस्ट मोमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक टाइम तो होता ही है। जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी भारी लगता है, काफ़ी महसूस होता है कुछ। पर जब वक्त निकल जाता है ना, तब रियलाइज़ होता है कि जो भी खोया है ना, वो दैट वाज जस्ट इमोशनल बैगेज जो आपने लूज़ किया है। तो उससे क्या होता है कि आप और जितनी चीज़ें पीछे छोड़ते चले जाते हो, उतना आपके लिए बेटर होता है। और मुझे लगता है कि पीछे मुड़ के देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने एक्सपीरियंसेस को फॉन्डली देखना, चाहे वो बुरे रहे हो या अच्छे रहे हो, जो भी कुछ आपने खोया हो, फॉन्डली देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लाइक ही सेड, जहाँ पे आज हम हैं वो हम अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से ही है ना। तो अगर वो नहीं होते तो हम आज ऐसे नहीं होते कि हमने इतना कुछ पाया है। तो आई थिंक दोनों की अपनी एक बैलेंस है। तो ध्रुव और सितारा क्या कहना चाहेंगे अपनी स्टाइल में? जैसे जो ध्रुव के पास तो कोई स्टाइल है नहीं कहने के लिए। सितारा कहती है, सितारा। ध्रुव यार लिसन, एक बात होती है, सिंपल सा कहना होता है ऑडियंस से कि 25 अगस्त को हमारी फिल्म आ रही है लॉस्ट एंड फाउंड, प्लीज़ जाके देख लो। जो करना है, जो ऑप्शन चूज़ करना है आप कर सकते हो। इंटरैक्टिव फिल्म है, MX प्लेयर पे आने वाली है। तो बोल दे आप ध्रुव को चुन सकते हैं।
मुंह खोलते ही अपनी तारीफ। थैंक यू।